छवि है अपने नेत्रों के विच वसाओ। कहते हैं राजे जनक ने एक साल की प्रतिज्ञा की सी ते जदों भगवान ने पैर रखा उदों सिर्फ एक महीना बाकी रह गया सी रावण मार के योधे बाणा समा के छोटे चोरी चोरी आकर के धनुष खान का जतन करते हैं पर धनुष नहीं चुकाया जाता, धनुष नहीं चुकाया जाता। शर्मिंदे होकर चले गए। ये सारी झांकी में देखोगे क्या उस तो बाद राजे जनक का मन डामाडोल हो गया ते नगर दे इसकी कुछ दुआवां करके अपने रिश्तेदार है महाराज, क्योंकि जदों वो जनक जी ने प्रवेश किया सी वो इन्ने सुंदर सन कि राजा जनक ने अपनी जानकी ने अपना जो महल सी अपना जो कमरा सी जिस विच रहिंदे सन उत्थे विश्राम करने वास्ते राजा जनक ने दिता सी। उन्हां महलां विच रहे, उन्हां दा आदर सत्कार कीता क्योंकि तलाशी होने तो पहले अपने महलां विच रह के गए, क्योंकि भगवान सन ते रात्रि हुंदियां उन्होंने पूछा राजे जनक की अखां दे विचों आंसू आके बालक कौन ने, ये बाल हंसा का जोड़ा तुहाडे कित्थों आया है, ये राज ऋषि ने जाके किसी राजे दे भूषण ने, ये बालक कौन ने। ते राजे विश्वामित्र जी ने अखां नमन हो गई कि हे राजन ये ऋषि कोलते नहीं, ये मैं राजा दशरथ दे कोल रह के राजा दशरथ जी के राजकुमार ने। ते राजा जनक कहते उठे मौन खड़े हो गए थे, उन्होंने देखो उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध बोल के उसको उन्होंने नाम बदे पै गए ते इस तरह आदर सत्कार करते हुए दूतां दे नाल उन्होंने उन्होंने खान पीन का प्रबंध किया। रात्रि रहने के वास्ते उन्होंने उन्होंने जिथे सुविधा होवे उस महल में सारियां सुविधावां पहुंचाइयां। कहते हैं सिया ने हिम्मत कराई। हाँ जी राजे महाराजा आए अपना जोरदार तालियां बजा, जोरदार तालियां राजे महाराजा करके जनक जी पहुंच जाएंगे। पहला राजा तुलस पाने वास्ते जोरदार तालियां बजा। हाँ जी संपत्ति बिल्कुल तैयारी हो रही है। हाँ जी दूसरे राजे की तैयार है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल तैयारी है बच्चे की। इस तरह जानपुरी के महलों के विच कहते हैं कि उसी उठाने के वास्ते राजे महाराजे ऐसा संदेशा भेजा कि इसे जिंदा रह के देखोगे कि राजे महाराजे हाँ जी जोरदार राजे महाराजे देशों विदेशों में आ रहे हैं झांकी होते हाँ मैं तो हिंदी सुनने में सुन लो जो डायलॉग बोलते जाएंगे तो उन्नी देखा कन्या का अपने पास में कोई चादर नहीं होते, क्योंकि पिछले साढ़े गलती हुई सी चादर पहला बोलने में रौला पै गया। ये पहला संवाद होगा, संवाद में सुनना है, कन्या का अनुवाद में होगा, इसे करके जिला कोई पहला शुरू करवाना चाहिए कि बड़े आनंद लेना है जिला का जो कि भाई जाए। हाँ जी राजे महाराजे के करते का जोरदार तालियां लगा जब तक अपने आसन पे नहीं राज होना जोरदार तालियां स्वागत करो। ते जो सीधा स्वंबर है एक मर्यादा का प्रतीक स्वंबर है कि आज काल के जीवन पता लगे कि एक गृहस्थ आश्रम की होता है वो एहो जी बेटी सी जिसने अपने पति के नाल 14 साल बना विच रख लए। वो उठों जंग पता लगभग 48 घंटे का रास्ता है ते चित्रकूट तो 4 घंटे का रास्ता है। उसने अपने पति देव की सेवा कहता जिया रन देह नदी में नवारी कैसे नाल कुछ नारी कहते हैं जिस तरह एक नदी की महिमा पानी तो बगैर नहीं, इसी तरह की पत्नी की शोभा कभी भी सवा देव पत्नी तो बगैर नहीं होती, कभी नहीं होती। ये सानू सिखाया है कि जिते पति को नाम करता है उसे पत्नी को बिन सोचे समझे प्रणाम करते रहना चाहिए। बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं, तैयारी के नाल ही यह संवाद होगा। कन्यादान अपने पास रखना, चादर सादर भी नहीं रखना, थोड़ा जो झूले रहते हैं
ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਰੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਭਜਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਾਤ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੀਲਾ ਨਿਕਲ ਗੁਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮਾਨਵੀ ਬੰਬ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਲਾ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਲਾ ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿन एक कथा का क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। जिस किसी वीर को अपनी वीरता पे भरोसा है वो मैदान में आए और अपनी वीरता का जोर दिखाए। जो भी वीर इस धनुष पे चिल्ला कर आएगा वही पति सीता का कहलाएगा। इसलिए मैदान में आए और अपनी वीरता का जोर दिखाए।
मैं चाहूं
बस बहुत हुआ, अगर और अपमान ना हो तो अच्छा है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस मंदिर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं, ना इनमें केवल मानव बल्कि देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन राजाओं में सच्चा वीर एक भी नहीं है। सीता जैसी दिव्य पत्नी अनुभव कीर्ति पाने के लिए केवल मैंने बल और पराक्रम का शुरू रखा था। इनमें से किसी ने भी मेरा मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे इस पुरुष को उठाने की बात तो बहुत दूर है, कोई इसे हिला तक नहीं सका। आज मैंने दुख और निराशा का कोई पराभार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो कुल का कलंक रहूंगा। अगर जब मैं प्रतिज्ञा रखता हूँ तो मेरी पुत्री आजीवन कुमारी रहेगी। इसके जीवन विपद का भार मेरे सिर चढ़ेगा। आज दुख के अगाध सागर में डूबते हुए मुझे चारों तरफ कापुरुष ही कापुरुष बने दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके हुए इनके सिर एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मर, जनक लज्जा के मारे डूब मर, क्योंकि आज से मैं धरती वीरों से खाली हो चुकी है। और बार बार मुझे यही कहने को विवश कर रही है, हाय अफसोस कि इस दुनिया में मुझे कोई बहादुर नजर आता नहीं। होता यदि मालूम मुझे पहले तो मैं जी जान चाहता नहीं। क्या क्षत्रिय बनना हो गया कातमा, नारे जोधर नारे परमात्मा। अब मेरी लाश पूरी रखेगा परमात्मा, मेरी बिगड़ी प्रार्थना मुझे नजर आता नहीं। हाय अफसोस इस दुनिया में मुझे कोई बहादुर नजर आता नहीं। उसको सपोर्ट कीजिए महाराज, उसको सपोर्ट कीजिए महाराज। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय बच्चा हो गया खात्मा, क्षत्रिय बच्चा हो गया खात्मा। ऐसी बात बनाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही काटकर, कर लिया फैसला घर में ही काटकर। और इससे किस तरह मुनासिब नहीं। मैं बात कहता नहीं है अभी घूर की, मैं बात कहता नहीं है अभी घूर की। पर क्या करूं, मैं भाई किया क्या मेरा हाथ ऊंचा करना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण, तुम्हें इस कदर क्यों जोश में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में इस कदर जोश में आना मुनासिब नहीं। देखने स्वयं तुम आए हो, यह निर्णय लगाना मुनासिब नहीं है। ये अक्सर खुशी का जनक है, ये अक्सर खुशी का जनक के लिए यह झगड़ा बनाना। दीजिए प्रार्थना हुक्म मुझे, तेरा सुनने सुनाने की ताकत नहीं। दिल का उस पर है क्या बनाने इतना, दिल का उस पर है क्या बनाने इतना। क्या मुझ लोग से चिंता करने की ताकत नहीं। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना और बेबात ही लड़ना, नहीं इसमें कोई बड़ाई। तुम लक्ष्मण करो समाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। इस बात को दिल में तोलो, पहले इसको तोलो। इस बात को मुख से बोलो, पहले दिल में उसको तोलो। गुरु पिताजी सुन पाएंगे, हम दोनों को दब पाएंगे। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जानता हमारा दुश्मन। तू इनसे करे लड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। तू इनसे करे लड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। कायर उनको बतलाया, कायर उनको बतलाया, जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया। कर चुके तो अजमाई, कर चुके तो अजमाई। तुम लक्ष्मण करो समाई। तुम ही धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला की चढ़ाओ। सब जोर लगाकर हारे, बैठे मन प्यारे, किसी इंतजार में सारे तुम ही पर लाओगे। राम चलो देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे, तुम ही धनुष उठाओगे। हुकुम गुरु जी आपका फिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर।
आशीर्वाद है आपका। अगर राम के साथ मुश्किल तो है कुछ नहीं, है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने काज, लेकर तेरा आसरा चला ये करने काज। हे ईश्वर राख्यो बड़ी सभा में मेरी लाज, हे ईश्वर राख्यो बड़ी सभा में मेरी लाज। इस धनुष पर राजा जनक को इतना अभिमान था, इस धनुष पर राजा जनक को इतना अभिमान था। अब देखिए इस धनुष पर चिल्ला कैसे चढ़ता है। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया मेरा कमर में तो नचवा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया देश देश के राजा, देश देश के राजा, सब काम खड़ा मोड़ दिया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया रे सीता चढ़ाता छोड़ दिया बहुत देखने वाली है असली जो है थोड़ा कम सेट करना ना आवाज को नाम मुनिवर सीता का नंबर रचाया था, सब देश के राजों को बुलाया था। बासठ जो भी इस धनुष को उठाएगा वही पति सीता का कहलाएगा। शंकर! शंभू! शिव शंकर! शंभू! राधा!
नहीं संभाला है। सीधा समझ का बोला है। जल्दी से मेरे सामने लाओ। अदालत बातें मत करो। अदालत बेच दो। और के खान निकालूंगा। जान का सुनाम करा कर भूले। इसे देखकर भूले। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का यह काम वही कर सकता है। जिसपे कृपा हो ब्राह्मणों की वह किससे कर सकता है। मुझसे ही यह कसूर हुआ है। मेरे हाथों से ही शिव का धनुष चकनाचूर हुआ है। बेशक सजावार हूँ, जो सजा दे सजावार हूँ। अजी महाराज क्यों केस की तरफ चले और फिर बातें में आपसे बाहर निकले। भगवान बिल्कुल गाड़ी चली थी। न तो लेकर से बैठा करी थी। जिसके लिए अपना दिल बुला रहे हैं, जिसके लिए अपना दिल बुला रहे हैं, और कैसी की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी बच्चा को मारते हैं, कभी आंखें निकालते हैं। कुछ बातों को बता दीजिए और तुम कैसे बता दीजिए। शायद तो मेरे कहने का सुन नहीं लगता है। क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है? आपकी मौत को बुलाता है। मेरे योद्धा मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने बात को दिखाई देते हैं। तुझे कुछ क्या जानता है?